हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में पदों की वृद्धि के बारे में 25,000 नहीं 15,000 के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए 8,905 LT ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इसके अलावा और भी तमाम और बड़ी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में और उससे संबंधित अपडेट को लेकर। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक आप सभी की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको आपके परीक्षा के सिलेबस के आधार पर ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर आपको 20 प्रैक्टिस सेट 100% आपके सिलेबस पर आधारित और 2 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक के अंदर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ तमाम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप सभी के लिए दिए जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन की आप सभी को इसी के पीछे बेस्ट उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। बेस्ट इसलिए क्योंकि सटीक उत्तरमाला है, साथ ही साथ उन तमाम उत्तर का व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन के लिए आप चक्षु प्रकाशन की तरफ से यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान की बुक भी आती है, यानी कि जीके की बुक भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप इन बुक को परचेस कर सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी स्टोर से। इन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अभी लिंक पर क्लिक करें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा की तारीखें पहले ही जारी कर दी गई, जिसके अनुसार आपकी जो परीक्षा है वो 4-5 अप्रैल को देखने के लिए मिलेगी और 11-12 अप्रैल को प्रस्तावित है। लेकिन इस परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए 4,163 पदों पर निकाली गई इस भर्ती के अंदर एक बड़ी अपडेट ये भी आप सभी के लिए है टीजीटी पीजीटी के पदों की संख्या की वृद्धि के बारे में। टीजीटी पीजीटी पदों की संख्या की वृद्धि को लेकर वैसे तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने से पहले जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी हैं, उनके माध्यम से विधानसभा के अंदर दी गई जानकारी के मुताबिक तकरीबन 25,000 से ज़्यादा टीजीटी और पीजीटी दोनों के पद खाली पड़े हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके विज्ञापन सिर्फ 4,163 पदों पर निकाला गया था। अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार कई अलग अलग जो पद हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे गए, है ना। लेकिन उन तमाम भेजे गए पदों के अंदर 25,000 से ज़्यादा पदों को जोड़े जाने की मांग भी की गई। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर बात की जाए अधिकारी या उनके कहीं ना कहीं आला अधिकारियों की बात की जाए तो उन्होंने इसको लेकर जानकारी भी दी कि जो पद जोड़ने का मामला है वो कहीं ना कहीं शासन स्तर से है और शासन इसको लेकर जो करेगा वो उन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जब तक रिक्त पदों का अध्याचन भेजेंगे, अध्याचन भेजने के बाद पदों को जोड़ने की मंजूरी देंगे, तभी ये सारे के सारे जो पद हैं वो जोड़े जाएंगे। अब इसी बीच अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के 25,000 पदों के बारे में, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें तो सामने निकल कर आ पाती हैं लेकिन सही जानकारी नहीं आ पाती है। टीजीटी पीजीटी पदों को जोड़ने को लेकर जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर भी है, क्योंकि नए अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनको भी तो मौका देना पड़ेगा। 3 साल से ना तो भर्ती निकली है और ना परीक्षा हुई है। परीक्षा नहीं हुई तो जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनको भी नौकरी नहीं मिली, और अगर ये पद जोड़ दिए जाएँ तो जो नए अभ्यर्थी हैं उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। मुद्दे की बात यह है कि इसको क्या मिलेगा, है ना। अब अगर बात की जाए इसको लेकर टेक्निकल टर्म्स में कि जो टीजीटी पीजीटी के 25,000 पद हैं क्या वो जोड़े जा सकते हैं, इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल जोड़े जा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। सरकार अगर चाहे तो 25,000 पदों को कभी भी जोड़ सकती है, लेकिन सही मायनों में 25,000 पद जोड़े जाने की सरकार की मंशा है नहीं है। पहली चीज़ इसको लेकर जब मैंने कई अधिकारियों से पूछा कि सर इसको लेकर क्या लग रहा है कि 25,000 पद वो जोड़ेंगे, क्योंकि अभ्यर्थी मांग तो करते हैं। अब मांगते तो हम बहुत कुछ हैं लेकिन मिलता सब कुछ कहाँ है ना। अभी तक हमारा बचपन का एक सपना था कि भाई एक नोटों से भरा हुआ बैग मिल जाए, है ना, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ और ना कभी किसी का पूरा हो पाता। ये पुष्पा मूवी तो है नहीं है ना। तो रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी की अगर बात की जाए अधिकारी क्या कहते हैं, तो अधिकारी कहते हैं कि 25,000 पदों को जोड़े जाने की मांग तो की जाती है, अगर 25,000 की जगह 15,000 भी बढ़ जाए तब भी बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा मैं नहीं, कुछ अधिकारी कहते हैं, मैं इनके नाम नहीं बता सकता क्योंकि अधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारियाँ जो हैं वो कॉन्फिडेंटल हैं। यहाँ पर वो मामले पे अपनी कह सकते हैं कि जानकारी देना ही नहीं चाहते। उनका कहना ये होता है कि पद जोड़े जाने की मांग अभ्यर्थियों की करना जायज़ है ना। लेकिन टीजीटी पीजीटी के अंदर सिर्फ 15,000 पद भी बढ़ जाए ये भी बहुत बड़ी बात होगी। 25,000 तो चलो
क्या ही कहें इसके बारे में। हालांकि अभ्यर्थी मांग करें, सीएम को पत्र भेजें या जो भी करें वो एक अलग मामला है, लेकिन पदों को जोड़े जाने का मामला अलग है। दूसरी चीज़ ये भी है कि पद जोड़े तब जाएंगे जब रिक्त पदों के अध्याचन मिलेंगे। अधिकारी ये कहते हैं कि आपने देखा है कि हमने कितनी बार रिक्त पदों के अध्याचन से संबंधित पोर्टल ऑन किया है, लेकिन एक भी अध्याचन आज तक मिला नहीं है। अब जब अध्याचन मिलेंगे, अध्याचन मिलने के बाद सीएम से परमिशन मांगेंगे, तब जाकर कि कहीं आगे का प्रोसेस शुरू होगा। और आज तक की तारीख में शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक पद का भी अध्याचन नहीं मिला है। हम हजारों की बात तो कर लेते हैं, मांग भी कर लेते हैं, लेकिन जब तक अध्याचन नहीं आयोग को भेजेंगे, आयोग करेगा क्या? ये वही बात है ना कि आयोग के हाथ में भर्ती निकालना है, लेकिन भर्ती निकाले कहाँ से जब उसके पास भर्ती संबंधित आदेश आएंगे? ना तो सरकार ने कोई आदेश दिया है, ना रिक्त पद भेजे हैं, ना अध्याचन भेजे हैं, और ना ही इससे संबंधित कोई कार्य हुआ है। तो आयोग के सामने खड़े होने से काम तब चलेगा ना जब उसके पास अध्याचन आ जाए। अब मुद्दे की बात यह है कि टीजीटी बीजीटी के अंदर जो अभ्यर्थी जानना चाहते थे कि सर 25,000 पद जोड़े जाने की जो बात की जा रही है उसमें क्या मामला है, तो अभी के लिए 15,000 पद ही बढ़ जाएं, ये बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि अभी एक भी पद का अध्याचन वहाँ नहीं भेजा गया, ये भी सच है। दूसरी अपडेट है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी ग्रेड को लेकर आए दिन समाचार पत्रों में जानकारी आती है। अच्छी बात यह है कि कुछ अच्छी जानकारियाँ आ रही हैं, है ना। 8,905 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, लेकिन अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं भ्रम था कि क्या ये सच में शिक्षक भर्ती आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई हर बार की तरह ऐसा हो जाए, क्योंकि हमारे यूपी में ये होता आया है। बहुत सारी जानकारियाँ न्यूज़पेपर्स में आती रहती हैं, एक समय तक इतनी आ जाती हैं कि जब सच में भी आ जाए ना तो सही मायने में उस पर विश्वास नहीं कर पाते। ये कहावत थी ना, शेर आया शेर आया शेर आया, लेकिन हमारे गांव में बोलते थे घोधुआ आया। अब शायद आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैंने वो शेर की बात कर रहा हूँ। तो सही मायने में जब असली शेर भी आ जाएगा ना, तब भी अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है। अब इसको लेकर मैंने जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारी हैं उनसे जब जानकारी मांगी कि सर इसके बारे में क्या अपडेट है, तो उनका कहना ये है कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से अध्याचन भेजे गए, वो तो हमारे पास पहले भी आ गए थे, सारी चीज़ें पहले भी क्लियर हो गई थी। लेकिन जो मामले लटके हुए थे वो योग्यता को लेकर थे और कैबिनेट के माध्यम से होने वाली मंजूरी के बारे में। अब योग्यता को लेकर तो उन्होंने क्लियर कर दिया है, लेकिन कैबिनेट के माध्यम से अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है। तो उनका ये कहना है कि अभ्यर्थी इस बात को लेकर भ्रम में ना रहें कि वैकेंसी नहीं आएगी। उनका कहना है कि हम वैकेंसी 100% निकालेंगे, लेकिन जो कुछ टेक्निकल चीज़ें लटकी हुई हैं वो पूरी होने के तुरंत बाद। अब टेक्निकल क्या है? कैबिनेट के माध्यम से आपकी नियमावली को मंजूर करना। एक बार जैसे ही नियमावली मंजूर हो जाती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास पहुंच जाती है, अध्याचन के साथ वो इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर देंगे, ऐसा कहना है अधिकारियों का। तो अब आपके मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर। अभी भी अगर आप भ्रम में हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नहीं, एक अपडेट और है। एक अपडेट एनआईओएस डीएलएड को लेकर है। एनआईओएस डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट ये है कि इन सभी अभ्यर्थियों को प्राथमिक में वैलिड कर दिया गया है। इसकी जानकारी मैंने आप सभी को पहले दे दी, अब कोर्ट के माध्यम से भी जानकारी दे दी गई है। तकरीबन 12 से 14 लाख ऐसे अभ्यर्थी जो प्राथमिक में अब शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे, पूरा कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।